इसके ऊपर सींग लगे हुए हैं। तो ये किस चीज़ के सींग हैं और क्या इनके मामला हैं? ये इस एरिया का मतलब बादशाह कहलाता है। वो कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि इन इलाकों में बर्फानी रीछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो ये एग्जिस्ट करती है? बिल्कुल ऐसा ही है कि यहाँ बर्फानी रीछ है। अभी आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पंजे मारा है, यहाँ इसको तोड़ के ऊपर गया है। आप थोड़ा सा करीब से आगे दिखाएं। ये तोड़ा, ये वो रीछ का तोड़ा हुआ है। अच्छा। उसके बाद यहीं से ऊपर चला गया है। वो जाने के बाद ये जो दरवाजा है इसको 3 मरतबा तोड़ा है। इस घर को तकरीबन 50 साल हो गए, एक निसफ सदी गुजर चुकी है। ये यहाँ पर मौजूद है अभी भी। तो ये इस इलाके की एक खासियत है कि वो किसी ज़माने के जो कंस्ट्रक्शन थी, जो तामीर थी, वो यहाँ पर मिलती है। कुछ लोग होते हैं वो बैठे होते हैं, कहीं ना कहीं रील्स देखते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं और वो माजी की तरफ जाते हैं कि उनका भी ऐसा ही रहन सहन था। अब आप हमें इस घर के अंदर का अगर विज़िट करवा दें। हाँ, हम देखते हैं। आ जाएं जी, हम इस घर के अंदर का विज़िट करेंगे और देखेंगे कि क्या मनाज़र है। अस्सलाम वालेकुम जी। आज का गोरखधंधा चिलम के साथ मुंसलिक एक गाँव शेरकुली। इस गांव की ख़ास वजह यह है कि अगर आप कश्मीर से तल्लक रखते हैं या फिर किसी ऐसे इलाके से जहां पर कच्चे मिट्टी के घर हों, किसी दौर में हुआ करते थे, अभी तो खैर बहुत कम हो गए अगर ख़ास तौर पर कश्मीर की बात करें, तो यहाँ इस गांव के अंदर जो घर हैं, जो एक मोहल्ला है, ये तमाम जो घर हैं ये मिट्टी के घरों पर मुश्तमिल हैं और साथ एक लकड़ी और पत्थर का भी टच है। ये वो ज़माना है जब कश्मीर की अगर बात करें तो वहाँ पर इस तरह के घर होते थे और यकीनी तौर पर वो एक दौर था कि जब कच्चे घर होते थे, लोगों के पास इतने वसाइल नहीं होते थे, लेकिन उसके बावजूद लोग खुश रहते थे, आपस में प्यार मोहब्बत थी, मिलनसारी थी, कीना बुग़्ज़ हसद इन चीज़ों का नामो निशान नहीं था, लेकिन खुशियाँ बहुत थी। लोग तंग नहीं थे, लोग मुख्तलिफ़ किस्म फ्रस्ट्रेशन या फिर स्ट्रेस, इस तरह के नाम जो हैं ये बहुत बाद में हमने सुने हैं यहाँ पर, इससे पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये वो घर हैं जो किसी ज़माने में हमने कश्मीर में देखे। 2005 के ज़लज़ले के आने से पहले की बात है। तो अभी हम इनमें से किसी एक घर के अंदर जाएंगे, अच्छी तरह से हम आपको घर के अंदर के मनाज़र भी दिखाएंगे और आपको पता चलेगा कि आज भी कहीं ना कहीं ऐसे घर आबाद हैं। अच्छा, इस गाँव के एहसान अली दानिश साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस गाँव के बासी हैं। ये एक घर का रिव्यू देंगे। दानिश साहब, ये पीछे एक घर है और इसके ऊपर सींग लगे हुए हैं, तो ये किस चीज़ के सींग हैं और क्या इनके मामला हैं? ये सींग है याक, आपने नाम सुना होगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखे हम। बिल्कुल, ये इस एरिया का मतलब बादशाह कहलाता है। वो ठीक है, अपने उससे जो खाने के लिए होता है वो हलाल, उसकी कुर्बानी भी की जाती है। कुर्बानी भी की जाती है। उसको नसालों के तौर पे हम सर्दियों में गोश्त, एक नसाल यहाँ इवेंट होता है, उसमें भी ज़बह किया जाता है। उसकी गोश्त की कीमत भी ज़्यादा है। और उसकी नस्ल जो है गाय के साथ जब उसका मिलाप होता है तो उससे जो बच्चा पैदा होता है नर, ठीक में, वो जो है जो कहलाता है। ठीक है, अब आप हमें इस घर के अंदर का अगर विजिट करवा दें। हाँ, हम देखते हैं। आ जाएं जी, हम इस घर के अंदर का विजिट करेंगे और देखेंगे कि क्या मनाज़र है। ऊपर मिट्टी है, साइडों पर पत्थर लगा हुआ है और उसके ऊपर प्लस्तर है। यूजुअली कुछ घरों का ऐसा होता है कि जो पहले होते थे ये ताज़ा जो घर बने हुए हैं ना, हाँ, उसमें हमने सिमेंटेड आपको मिलेंगे अभी हाल ही के। ठीक है, पुराने जितने भी घर हैं हमारे वो मिट्टी के ही बने होते हैं। ठीक है, पत्थर इस्तेमाल होता है और मिट्टी इस्तेमाल होती है। इसकी छत मिट्टी की है और छत से लेके फर्श तक वो पुराने जितने घर हैं उसमें मिट्टी इस्तेमाल होती है। ठीक है, हम ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, जूते पहने हुए हैं। ठीक है, ये कमरा है, आप देखेंगे इस कच्चे घर का, इसके ऊपर जो है लकड़ी है और लकड़ी के ऊपर जो है वो मिट्टी है। खूबसूरत घर है। ये देखें, ये एक मखसूस किस्म का कारपेट है। ये कौन से इलाके का कारपेट? ये पंजाब से ही आता है। ठीक है, लोकल की बनी हुई है ये। ठीक है, हम ये खोल सकते हैं। ये एक है, यहाँ पर बैठक है एक तरह की, यहाँ पर आके मेहमान बैठ सकते हैं। अच्छा, ये एक घर हमें फाइनली मिला है जो मिट्टी का घर है। इसके अंदर पत्थर हैं और मिट्टी है, मिक्सचर है और बाहर रंग किया गया है। इसके अंदर के जो कमरे हैं उनकी छतें भी उसी तरह से हैं जो 2005 के ज़लज़ले से पहले आज़ाद कश्मीर में होती थी। और फिर इसकी थोड़ी सी यूनिकनेस ये है कि एक सीढ़ी लगी हुई है, हमारी ज़ुबान में इसे जाड़ी कहते हैं, और ऊपर जाके इसके ऊपर मिट्टी का एक वो बना हुआ है और डबल स्टोरी कर है। इसकी एक ये खासियत है। तो यानी कि आज भी एक अरसा गुजरने के बाद इस घर को तकरीबन 50 साल हो गए, एक निसफ सदी गुजर चुकी है, ये यहाँ पर मौजूद है अभी भी। तो ये इस इलाके की एक खासियत है कि वो किसी ज़माने के जो कंस्ट्रक्शन थी, जो तामीर थी, वो यहाँ पर मिलती है। कुछ लोग होते हैं वो बैठे होते हैं, कहीं ना कहीं रील्स देखते हैं,
सोशल मीडिया में देखते हैं और वो माजी की तरफ जाते हैं कि उनका भी ऐसा ही रहन सहन था। अच्छा, अभी तो हम शेरकुली गांव में ही मौजूद हैं और निकलने लगे थे, लेकिन यहाँ के जो हमारे मेज़बान हैं, हम सामने से देखकर, वो आप हमारी गाड़ी देख सकते हैं, वहाँ से आए थे। तो अभी ये बाज़िद हैं कि आप हमारे घर आएँ तो कुछ खा पी कर जाएँ। तो अभी हमने इनसे कहा है कि आप लस्सी पेश करें। तो ये लस्सी किस चीज़ की होगी? लस्सी दूध से बनाते हैं हम लोग। ठीक है। एक तो लस्सी बनती है दूध से ही, वो शहरों में चीनी वगैरह डाल के वो उसकी एक तरीके के हिसाब से बनाते हैं। हमारे यहाँ लस्सी दूध को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उससे दही बनती है। वो दही से हम लस्सी बनाते हैं। उसका घी अलग हो जाता है जब आप उसमें मशीन में के ज़रिए से, या देसी अपना एक तरीका है कि उसके ज़रिए से, दो तरीके हैं उसको बनाने का। ठीक है। उससे फिर घी अलग होता है और बाकी लस्सी अलग होती है, उसमें पानी भी मिक्स करके फिर उसको बनाया जाता है। तो घी अलग होगा, तो यानी वो काफ़ी ताकतवर है। उस लस्सी से भी फिर अगर लस्सी को आप हीट में रखेंगे, गर्म कर लेंगे, तो उससे एक और चीज़ बनती है जिसे पनीर कहा जाता है। अच्छा, हम अपनी ज़बान में बुरुस कहते हैं उसे। बुरुस कहते हैं। मुझे ये बताएं कि यहाँ जो घर हैं तकरीबन इस बस्ती के अंदर, ये कितने हैं टोटल घर? यहाँ हमारे इस वक्त सर्दियों में हम कोई 45 घराने एक ही गांव में रहते हैं, जो इससे थोड़ा नीचे है। आपने रास्ते में देखा होगा, रास्ते से उस तरफ जो गांव था, कुछ लोग शेरकुली गांव कहलाता है वो हमारा। तो वो अभी 4 महीने के लिए हम लोग यहाँ आ जाते हैं। यहाँ 3 हिस्सों में हम डिवाइड होते हैं। एक उधर आपको नजर आ रहा है, ये दूसरा गांव है। तीसरा गांव मेरा बनता है उधर से आगे। तो इससे आगे जाएंगे तो कोई वहाँ 14 फैमिलीज हैं। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि इन इलाकों में बर्फानी रीछ, इस तरह की चीजें होती हैं, तो ये एग्जिस्ट करती हैं? बिल्कुल ऐसा ही है कि यहाँ बर्फानी रीछ है। अभी आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ कि ये बर्फानी रीछ सर्दियों में, जब सर्दियाँ यहाँ शुरू हो जाती है तो उसके लिए गिजा की किल्लत होती है, तो फिर वो घरों की तरफ आ जाता है। अभी वो घरों से अपना जो जगह थी वहाँ से निकल के आगे गया हुआ है नाले की तरफ। उस वक्त वो आकर देखो यहाँ पंजे मारा है, यहाँ इसको तोड़ के ऊपर गया है। आप थोड़ा सा करीब से आगे दिखाएं। ये तोड़ा, ये वो रीछ का तोड़ा हुआ है। अच्छा। उसके बाद यहीं से ऊपर चला गया है। वो जाने के बाद ये जो दरवाजा है इसको 3 मरतबा तोड़ा है। यहाँ इससे ऊपर चला गया? नहीं, इधर से ऊपर चला गया। उसकी कैपेसिटी देखिए, उसकी कैपेसिटी, उसमें ताकत इतनी है कि आप खुद अंदाजा कर ले कि आप ऐसा समझ लेंगे। आपकी उम्र कितनी है? मेरी इस वक्त में 50 साल के करीब हूँ। आपने देखा है कभी अपनी? जी, हम तो उसके साथ वो रहते हैं ना, तो वो हमारे साथ ही होते हैं। आप देखते हैं। आप मुझे ये बताएं, इस इलाके के बच्चों को भी देखा, इस इलाके के लोगों के जो मसाइल हैं, अगर आप बताना चाहें क्या मसाइल हैं और कैसे हल हो सकते हैं? मसाइल क्या, मसाइलिस्तान है यहाँ। एजुकेशन का मसला है, हेल्थ का मसला है, उसके बाद दीगर जो मसाइल आपके रोड्स के मसाइल, बर वक्त रोडें खुलती नहीं है। जो हमारी, आप यहाँ के जिम्मेदार, जी, मस्जिद भी हैं और जिम्मेदार भी हैं। बिल्कुल। चंद चीज़ें देखें, ये आपकी ज़मीन है, आप यहाँ के रहायशी हैं, मकामी हैं। मैंने यहाँ पे देखा आगे बच्चे बेचारे सड़कों पर फिर रहे हैं, कोई एजुकेशन नहीं है। तो इतनी खूबसूरत वैली है, ऐसी खूबसूरत ज़मीन स्विट्ज़रलैंड के पास है और वहाँ पर खुशहाल हैं लोग। तो क्या वजह है कि आपको खुशहाली ना मिल सके? अभी खुशहाली की बात, जब हमारी लस्सी भी आ गई है, हम साथ साथ लस्सी भी पियेंगे और जारी रखेंगे। जब आप खुशहाली की बात करते हैं तो वहाँ पे ये है कि खुशहाली एजुकेशन से आती है। एजुकेशन ना हो तो आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है नहीं? जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उन्होंने एजुकेशन के ज़रिए से ही उन्होंने अपनी तरक्की की है ना। ठीक है। अब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अवेयरनेस नहीं है लोगों के पास कि उनको ये चीज़ें, तो अब ये ज़मीनें हमारे पास हैं। वो उसके लिए ये है कि सिर्फ मैं अगर गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ूँ तो ये भी दुरुस्त नहीं होगा। गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा सिस्टम हो कि जो आपकी ज़मीनें हैं, ये खास लस्सी आ गई है, लोग के अगर जो चीज़ें काश करते हैं उसको मार्केटिंग करने के लिए हमें जो है एक्सेस जो गवर्नमेंट को देनी चाहिए, वो उसमें हमारी मदद करनी चाहिए। उसके बाद एजुकेशन के हवाले से अभी हमारे पास सिर्फ इस गांव में यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है। अच्छा। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो नर्सरी के बच्चे, इस पर मैं थोड़ी सी बात करूँगा। मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ वसाइल से भरपूर है। इन्होंने कहा मसाइलिस्तान है, मैं कहता हूँ वसाइलिस्तान है। यानी वसाइल ज़्यादा हैं, मसाइल कम हैं, लेकिन उन वसाइल का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है ये पता करने की बात है। इसकी तलाश करना हम सब पर फ़र्ज़ है। देखें, जब वसाइल हैं तो उनको इस्तेमाल किया जाए। तो ये यहाँ पर खड़े सारे लोग, जिन बच्चों की बात हो रही है,
वो किसी के आगे मुताज नहीं होंगे, वो आला तालीम याफ्ता बच्चे बनकर मुल्क को सर्व करेंगे, दुनिया में बाइज़्ज़त इंसान के तौर पर जिएंगे। लेकिन हमने ये सोचना है कि इनकी इतनी खूबसूरत रिसोर्सेज से भरपूर ज़मीन है, यहाँ से क्या कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हो नहीं रहा। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। खैर, लस्सी आ गई है और ये लस्सी एक बात इसमें एक और मैं ऐड करता हूँ, यहाँ के बच्चे इंतहाई ज़हीन बच्चे और यहाँ से दूसरी जगहों में जाके खुद से कमा के पढ़ के, जब एजुकेशन का यहाँ 4-5 साल पहले टेस्ट हुआ तो वहाँ पे टॉप 10 में जितने बच्चे थे यहाँ के टॉप 10 में आए थे एजुकेशन में। तो ये हमारी रियासत के जो करता धरता हैं, साहिब इक़्तिदार हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि हमारे लोगों को किस तरह से फैसिलिटेट करना है ताकि इस मुल्क के मसाइल हल हों, लोग इज़्ज़तदार इंसान के तौर पर अपनी ज़िंदगी जिएँ। अभी हम लस्सी पियेंगे और फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।